नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर यूपी टीवी 7 से योगेश कुमार। आज हम अपने दर्शकों को कुछ खास मेहमानों से मिलवाने जा रहे हैं, जो खास इसलिए भी हैं कि हम सब कोरोना महामारी लॉकडाउन से ग्रसित हैं। हमारे घरों में एक डर और दहशत का माहौल है। उस डर और दहशत से हमें चंद पलों के लिए ही सही हंसने और गुदगुदाने पर मजबूर कर देंगे। आज हमारे बीच राष्ट्रीय कवि, टीवी शो, न्यूज़ चैनल के चर्चित चेहरे जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनका नाम श्री हेमंत पांडे जी है। और उनके बाद श्री मनीष मीत जी, श्री नीरू श्रीवास्तव जी, चेतन चर्चित जी, शुभम त्यागी जी और लास्ट में अमित अनपढ़ जी अपने हास्य व्यंग से हम सबको गुदगुदाएंगे। आइए देखते और सुनते हैं श्री हेमंत पांडे जी और उनकी टीम के बाकी सदस्यगणों से। नमस्कार मित्रों, कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है, महामारी का रूप ले चुका है। कोरोना, मैं तो हाथ से कभी हूँ, अपने स्टाइल से बताता हूँ कोरोना का फर्क मुझ पे क्या पड़ा। लाखों की उधारी हम पे वो ठांस के भाग गई, लाखों की उधारी हम पे वो ठांस के भाग गई, बना के पागल हमको वो फांस के भाग गई। हमने पूछा मैडम मेरा कब हिसाब करोगी, वो आई हमारे मुंह पे खांस के भाग गई। ये हम लोग आज से कभी हैं अपने स्टाइल से। लोग कोरोना 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 करके डरा रहे हैं, हम लोग तो कानपुर के लोग, हम लोग क्यों डरने वाले हैं। मैंने कविता लिखी है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। पति हो सीधा जिसकी बीबी हटी हो, पति हो सीधा जिसकी बीबी हटी हो, जहां पुलिस वालों को केवल गाली रटी हो, जहां सर्दी में लोग जलाते हो टायर, जहां दिवाली पे हो कट्टे से फायर, वहां हमको बेटा तुम हराने चले हो, कोरोना से हमको डराने चले हो, कोरोना से हमको डराने चले हो। एक ही घराना जहां सहारा हो अब तक, एक ही घराना जहां सहारा हो अब तक, 48 का नेता जहां कुंवारा हो अब तक, खांसते खांसते जहां सीएम बना हो, चाय वाला जहां पर पीएम बना हो, जहां गरीबी में बच्चे रोटी चुरा ले, नेता हमारे जहां टोटी चुरा ले, जहां गिराने पे अपने ही साथी लगे हों, पार्कों में हजारों जहां हाथी लगे हों, वहां आके हमको गिराने चले हो, कोरोना से हमको डराने चले हो, कोरोना से हमको डराने चले हो। आखिरी 4 पंक्तियां, जहां कलाम की यादें हो पूंजी, जहां कलाम की यादें हो पूंजी, मनोज पांडे की जहां वीरता हो गूंजी, जहां शहीदों ने हमारे खाए हो कोड़े, जहां अब्दुल हमीद ने टैंकों को फोड़े, जहां चंद्रशेखर सी जवानी हुई हो, जहां लक्ष्मीबाई ऐसी भवानी हुई हो, वहां आके हमको चराने चले हो, कोरोना से हमको डराने चले हो, कोरोना से हमको डराने चले हो। मित्रों, ये तो कविता की बात थी, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। साफ सफाई का ध्यान रखिए, मुंह में मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर से साफ कीजिए, कोरोना से बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मीत कोरोना के खिलाफ जंग में आपके सामने अपनी 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि कितने दिवस बीते, कितनी निशाएं गईं, अभी इस बात का हिसाब जोड़ना नहीं। अब कितने दिवस बीते, कितनी निशाएं गईं, अभी इस बात का हिसाब जोड़ना नहीं। और कोरोना की हार हेतु इसके संहार हेतु, कोरोना की हार हेतु इसके संहार हेतु, कभी सावधानियों से मुंह मोड़ना नहीं। और कोरोना की हार हेतु इसके संहार हेतु, कभी सावधानियों से मुंह मोड़ना नहीं। और अपनी और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा हेतु, अपनी और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा हेतु, धैर्य ध्वज हाथ से कदापि छोड़ना नहीं, धैर्य ध्वज हाथ से कदापि छोड़ना नहीं। और आइसोलेशन क्वारंटाइन से यदि जो बचना हो, आइसोलेशन क्वारंटाइन से जो यदि बचना हो, मेरे भ्राता तुम लॉकडाउन तोड़ना नहीं, मेरे भ्राता तुम लॉकडाउन तोड़ना नहीं, मेरे भ्राता तुम लॉकडाउन तोड़ना नहीं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरू श्रीवास्तव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व इस समय कोरोना नामक वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। आई विपदा कोरोना की भारी सजना,
आई विपदा कोरोना की भारी सजना, अभी आना नहीं मिलने अनाड़ी सजना, अभी आना नहीं मिलने अनाड़ी सजना। बंद सुनिएगा। घर में रहकर राम नाम का जप कर लो कुछ दिन, पाप पुण्य सब यहीं मिलेंगे तप कर लो कुछ दिन। घर में रहकर राम नाम का जप कर लो कुछ दिन, पाप पुण्य सब यहीं मिलेंगे तप कर लो कुछ दिन। साफ सफाई मेरे सजना कर लो मेरे बिन, विपदा दूर जल्दी होगी हमारी सजना, अभी आना नहीं मिलने अनाड़ी सजना। सड़क नापने जो गए तुम उनके पूछो हाल, पुलिस ने बिना जुर्म के उनके गाल किए हैं लाल, अब तो मरहम मिले ना उधारी सजना, अब तो मरहम मिले ना उधारी सजना, अभी आना नहीं मिलने अनाड़ी सजना। पीएम बोले 9 बजे तुम दिए जलाना 9, पीएम बोले 9 बजे तुम दिए जलाना 9, हिंदुस्तानी सच्चे हम पटाखे फोड़े 100, हिंदुस्तानी सच्चे हम पटाखे फोड़े 100, हमने विपदा में मना ली दिवाली सजना, हमने विपदा में मना ली दिवाली सजना, अभी आना नहीं मिलने अनाड़ी सजना। आखिरी बंद सुनेगा। देवों ने भी बंद कर लिए अपने दर के द्वार, देवों ने भी बंद कर लिए अपने दर के द्वार, साइंस बोली हम लगे हैं नैया करेंगे पार, तुम प्रकृति के बनो ना खिलाड़ी सजना। कोरोना से बचने को मेरी एक बात मानो, चाइनीज माल का आयात मत करना। कोरोना से बचने को मेरी एक बात मानो, चीनी माल का कभी आयात मत करना। तो घर पर ही अपने तुम छुपे रहना अकेले, घर पर ही अपने तुम छुपे रहना अकेले, सड़कों पे आके उत्पात मत करना, सड़कों पे आके उत्पात मत करना। तो गर्लफ्रेंड से मिलने की बात सोचना तो दूर, सगी बीवी से भी मुलाकात मत करना। और इसलिए भी सगी बीवी से मुलाकात मत करना क्योंकि इस समय में पति नाम का प्राणी कोरोना से बहुत घबराया हुआ है। वो बीवी को छूने से पहले भी सैनिटाइजर से हाथ धोता है। उसको ये डर है कि कहीं मैं सैनिटाइजर से हाथ ना धोऊं तो बीवी से ना धोना पड़ जाए। तो सगी बीवी से भी मुलाकात मत करना। और बचने का सबसे आसान है तरीका यही, बचने का सबसे आसान है तरीका यही, सीधे मुंह किसी से भी बात मत करना, सीधे मुंह किसी से भी बात मत करना। अभी आपने देखा होगा ये लॉकडाउन से पहले मोदी जी रात को 8 बजे आए। अच्छा, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती, मोदी जी हमारे पीएम हैं या 8 PM हैं? मतलब 8 बजे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में अभी सुबह 9 बजे आए, जिस समय में रामायण आती है। हम लोगों ने टेंशन नहीं लिया जी, क्योंकि अपन तो ओरिजिनल भक्त हैं, राम जी के भी मोदी जी के भी। जो भी आएगा भक्ति भाव से देख लेंगे। मोदी जी ने एक अपील करी कि 5 तारीख को रात को 9 बजे आपको घरों की लाइटें बंद करके बाहर कैंडल जलानी है, दिए जलाने हैं। उन्होंने अपील करी कि कैंडल जलानी है। तो मैं भी एक अपील करना चाहता हूं इंदौर वालों, केवल कैंडल ही जलाना, बाहर जाके कैंडल मार्च मत निकालने लग जाना। आप लोग अद्भुत हो भाई साहब। मैं आपको सच बताऊं, मोदी जी ने कहा कि कैंडल थाली बजाओ, तो आप लोगों ने थाली बजाई। अभी उन्होंने कहा कि कैंडल जलाना है, दिए जलाना है, तो आप दिए जलाएंगे। जब मोदी जी कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, तो आप क्यों नहीं मानते? मैंने भी नहीं मानी थी पहले। तो क्या हुआ, 4 पंक्ति का फिर आप आनंद लीजिएगा, सुनिएगा कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी हम,
एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। कि एक विपदा अभी तलक ना टली थी, हम खुद परेशानी बड़ी दूजी लेके आ गए। तो नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क नर्क जैसा, नेटवर्क का हुआ है बेड़ा गर्क नर्क जैसा। 4G के युग में भी 2G लेके आ गए, 4G के युग में भी 2G लेके आ गए। तो बाहर से आए तब चाल देख कर मेरी पूछा गया आप क्या चेतू-जी लेके आ गए, पूछा गया आप क्या चेतू-जी लेके आ गए। तो पुलिस के डंडों की मार इतनी पड़ी कि, पुलिस के डंडों की मार इतनी पड़ी कि सूजी लेने गया था वह सूजी लेके आ गए, सूजी लेने गया था वह सूजी लेके आ गए। तो दोस्तों एक बात आप लोगों से नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बहुत संकट की घड़ी से सब लोग गुजर रहे हैं, लेकिन अगर हम साथ हैं और जागरूक हैं तो ये संकट निश्चित रूप से टल जाएगा। और कोरोना से डरने का नहीं, लड़ने का एक छोटा सा गीत, एक पैरोडी गीत आप सबके बीच लेकर आई हूँ, सुनिएगा। कोरोना को भगाना सबको है अब जगाना, कोरोना को भगाना सबको है अब जगाना, जो नींद में थे अब तक उनको है ये बताना। कोरोना को भगाना सबको है अब जगाना, जो नींद में थे अब तक उनको है ये बताना। हाथों को साफ रखना, हाथों को साफ रखना, मास्क भी तुम पहनना, भीड़ से है बचना जो जान को बचाना। कोरोना को भगाना सबको है अब जगाना, जो नींद में थे अब तक उनको है ये बताना। घर में ही अपने रहना, खाना भी खुद पकाना, झाड़ू भी खुद लगाना, बच्चों को तुम खिलाना। कोरोना को भगाना सबको है अब जगाना, जो नींद में थे अब तक उनको है ये बताना। खांसी अगर तुम्हें हो, खांसी अगर तुम्हें हो, डॉक्टर के पास जाना, पानी गरम तुम पीना, लोगों से तुम न मिलना। तो कोरोना को भगाना सबको है अब जगाना, जो नींद में थे अब तक उनको है ये बताना। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।